पढ़ेंगे क्लास 12 के ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करने में हेल्प करता है, मार्क्स गेन करने में, जो बहुत जल्दी इजी याद भी हो जाता है और मार्क्स गेन करने में हेल्प होता है। इसके हम लोग फॉर्मूला और डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे जो आपको सॉल्व करने में मदद आएगी। देखिए फॉर्मूला इसका सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को हम लोग एनी भी लिखते हैं। देखिए क्या होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है, जैसे कि एक वायर है, वायर में से हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए उसे हम लोग चार्ज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पास हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दो इलेक्ट्रॉन पास हुए, दो इलेक्ट्रॉन अगर पास हुए एक पास है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर तीन पास हुए तो तीन। पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में पास हो रहे तो उसे हम लोग फिर करंट बोल देते हैं। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। करंट का करंट का यूनिट होता है एम्पियर, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। देखिए दूसरा क्या, आई किससे डिनोट कर रहा है, करंट को सी, क्यू किस, चार्ज को टी, किसको टाइम पर। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन टाइम, ये वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। करंट आई एस एम्पियर होता है, इसका वोल्ट होता है। ठीक। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का आपका होता है ओम, क्या यूनिट, और इसका होता है मोह, यूनिट। ठीक। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। देखिए कोई वायर है, वायर जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जितनी लेंथ लंबी होगी। जितना एरिया, ये जो एरिया है ये मोटा होगा तो इसमें रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा। और ये रो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे, और रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ये तो मटेरियल पे डिपेंड होती है, जैसे कॉपर के अलग है तो एल्युमिनियम के अलग होगी। ठीक। ये देखिए एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये टेम्परेचर के साथ भी वेरिएट करता है, जैसे एट टेम्परेचर टी एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होगा। ये टेम्परेचर का वेरिएशन, जैसे T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आर टी अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये 1 इधर आया तो आर टी अपॉन आर नॉट -1 इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा टी। तो ये देखिए आर नॉट, सॉरी आर टी अपॉन आर नॉट ये हुआ, और डेल्टा टी आ गया तो डेल्टा टी इज इक्वल टू एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू क्या बन गई, आर टी अपॉन आर नॉट T2 माइनस T1 आर नॉट एट डिग्री सेल्सियस। ये आपकी ये बन गई टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। देखिए अल्फा क्या, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टिविटी का भी सेम है, वेरिएशन और रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। रो नॉट को क्या लिखते हैं, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर अल्फा की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। रो नॉट एट टी क्या है, रेजिस्टिविटी एट टी डिग्री सेल्सियस। रो नॉट क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वही है सेम, जैसे वाला प्रूफ किया था सेम। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी, जितना रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा बनेगा, तो करंट फ्लो कम होगा। जितना कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतना ही करंट अच्छे से फ्लो करेगा। इसीलिए ये दोनों अपोजिट होते हैं। और ये देखिए आपके क्या है, ये जैसे कि देखिए एक कोई सेल है, सेल जो लाए हम लोग, उसका स्टार्टिंग में वोल्टेज क्या है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं हम लोग, तो ई होता है। और जैसे हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं तो अगर इसका अंदर का
आर है रेजिस्टेंस, तो हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, तो ई माइनस आई आर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से डिस्चार्जिंग कंडीशन है ना, ये डिस्चार्जिंग कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसमें से क्या होगा ई माइनस आई आर, ई आई में देखिए क्या है डिस्चार्जिंग कंडीशन में ये होता है। देखिए और ये फॉर्मूला कैसे आया देखिए, और ये जो क्या है ये बाहर के पोटेंशियल हम लोग नाप रहे हैं ना, किस चीज़ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो चार्जिंग डिस, तो इसे हम लोग आई आर लिख सकते हैं, आई कैपिटल आर मान रहे हैं बाहर के रेजिस्टेंस को, तो ई की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक, आई कांस्टेंट लिया तो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगी डिस्चार्जिंग कंडीशन। वी टर्मिनल पोटेंशियल हो गया जो हम लोग नाप रहे हैं बाहर के रेजिस्टेंस जिसमें लगा हुआ है, ई क्या है ईएमएफ ऑफ द सेल जो आया है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आर, और कैपिटल आर हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज अगर बाहर का वोल्टेज नापेंगे तो चार्जिंग कंडीशन में क्या होगा, इंटरनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट बढ़ रहा होगा, तो ये हो जाएगी वी। इसमें क्या होगा आई आर इजिकल टू ई प्लस आई आर इजिकल टू आई आर माइनस आई आर ई अपॉन आर माइनस आर इजिकल टू आई, ठीक, ये चार्जिंग कंडीशन हो जाएगी। ये देखिए किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि समेशन ऑफ आई इजिकल टू जीरो एट एनी जंक्शन। जैसे देखिए यहाँ से जाने वाला 6 एम्पियर, ऊपर 2 एम्पियर जा रहा है और नीचे कितने एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि माना मैंने आने वाला करंट -6 एम्पियर है, जाने वाला 4 एम्पियर 2 एम्पियर, और ये हो गया आपका 4 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो। इस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं, आने वाला -6, यहाँ से 4 जा रहा है तो +4, ऊपर 2 जा रहा है +4, जीरो हो रहा है। वैसे किरचॉफ सेकंड लॉ भी देखिए आई आर, आई की वैल्यू जीरो तो वैसे ही होगी, ये भी फिक्स हो जाएगा। वेस्टर्न ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है देखिए, ये है P, ये है Q, ये है R रेजिस्टेंस, ये है S, तो क्या होगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q का रेजिस्टेंस R अपॉन S के रेजिस्टेंस से अगर सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस कंडीशन है, तभी इसको वेस्टर्न ब्रिज कहेंगे। वेस्टर्न ब्रिज इसलिए कहेंगे क्योंकि P अपॉन Q R अपॉन S का रेजिस्टेंस अगर सेम है। इसी पे मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी आया है। मीटर ब्रिज क्या कहता है, अगर तुम्हारे पास एक ये क्या हो गया, एक ये आपका एक ये नॉन रेजिस्टेंस हो गया और दूसरा क्या रेजिस्टेंस हो गया एक्स, हम लोग का पास अननोन रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज से कनेक्ट है माना मैंने, ठीक, एक 100 सेंटीमीटर की वायर आपके पास है, 100 सेंटीमीटर, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर मैंने डिटेक्ट करा, गैल्वेनोमीटर इस पॉइंट पर अगर जीरो दिखाए, इसको हम लोग L1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस L1, ठीक। वेस्टर्न ब्रिज की बैलेंस कंडीशन दिखाने के लिए देखिए R अपॉन L1 इक्वल क्या होना चाहिए, x अपॉन 100 माइनस L1 के, तो यही आपका फॉर्मूला ये बन गया। देखिए कितनी जल्दी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी ये देखिए क्या होता है, रो कैसे निकला, रो की वैल्यू कैसे आई, रेजिस्टिविटी कैसे आई। देखिए x अगर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो L अपॉन A, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ए अपॉन एल, एक्स ए अपॉन एल। देखिए क्या हो गया है कि ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी क्या कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, जितना रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उतनी कंडक्टिविटी कम होती है। ऐसे देखिए आपके कितनी जल्दी 9 8 से 9 मिनट में आपका मेजर पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया, जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्विंग में और बोर्ड के एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है, फिर भी मैंने आपको इतना बता दिया। तो आप देखिए ऐसे ही मैं क्लास 12 के ऐसे शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कम टाइम कंज्यूम होने में 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया, पूरा चैप्टर देखा जाए तो रिवाइज हो गया आपका। इसलिए ऐसे हम लोग की क्लास 10th की भी कुछ वीडियो पढ़ रही हैं इसी चैनल पर, यह अभी स्टार्ट करा गया चैनल जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
ये पूरे 10 मिनट का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक माय दिस वीडियो। थैंक्स।